दोस्तों, त्योहार में तो रौनक होनी चाहिए, लेकिन इस बार रौनक से पहले जेब की राख उड़ रही है। दिवाली पर घर जाने के चाह रखने वालों की उनके लिए सबसे बड़ा सवाल अब ये नहीं रहा कि मिठाई कौन सी खरीदें, बल्कि सबसे बड़ा सवाल बस का टिकट लें या घर वालों से मिलने का सपना छोड़ दें। 600 रुपये का टिकट, जी हाँ, सिर्फ 600 रुपये का टिकट अब 7,000 में मिल रहा है। सरकार तो मौन है। सवाल क्या परिवार से मिलना अब एक लग्जरी बन चुका है और सरकार ने भी इसे भी बाजार के हवाले कर दिया है। अखिलेश ने बता दिया सब कुछ, बताएंगे आपको। लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, आपने वो कोरोना काल देखा था ना, वो ऑक्सीजन के लिए लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा था और मिल भी रहे थे, चीज़ें मिल भी रही थी तो बिल्कुल सामान से बिल्कुल 4 से 5 गुना ज़्यादा भाव में। यानी जिसका जब समय पड़ा तो उसी चीज़ का मोल बढ़ा दिया गया और लूट मचा दी गई और सरकार की नाक के नीचे। अभी हाल देखिए, त्योहार का वक्त है, दिवाली दरवाजे पे है, खुशियों के आगमन की तैयारी है, लेकिन घर जाने की तैयारी में जो जेब जल रही है वो किसी पटाखे से नहीं बल्कि टिकट के बढ़ते किरायों से। 600 का टिकट अब 7,000 में। कैसे जाएंगे लोग? हमारे भी ऑफिस में घर जाने वालों की तैयारी शुरू हो गई है, लेकिन वो टिकट, वो 600 रुपये का टिकट क्या 7,000 रुपये में खरीदेंगे? दिवाली पर घर जाना दोस्तों अब एक सपना बनता जा रहा है। नोएडा से लखनऊ, कानपुर से गोरखपुर, दिल्ली से पूर्णिया, हर रूट पर किराया 3 से 7 गुना ज्यादा बढ़ चुका है। वजह है त्योहार, और बड़ी वजह सरकार की गैर हाजिरी, सरकार नदारत। सरकारी बसों की सीटें फुल हैं, प्राइवेट बस ऑपरेटर मुनाफा कमा रहा है और ऑनलाइन साइट्स पर तो हर टिकट सर्ज प्राइसिंग में मिल रहा है, यानी जितनी मांग उतनी लूट। एक तरफ यूपी रोडवेज की बसें सीमित हैं तो दूसरी तरफ प्राइवेट बसें धड़ल्ले से मनमानी कर रही हैं, मनमाना कीमत अपना रही हैं, टिकट बेच रही हैं। प्रयागराज तक का टिकट 7500 रुपये में मिल रहा है दोस्तों। बस बुकिंग वेबसाइट के अगर हिसाब से बात करें तो 18, 19, 21 और 22 अक्टूबर को सबसे ज़्यादा दबाव हो सकता है। यानी दरअसल 20 अक्टूबर दिवाली मनाई जाएगी, 20 अक्टूबर दिवाली है। 18, 19 अक्टूबर इस दिन नोएडा से लखनऊ जाने वाली निजी बस का किराया औसतन 5,000 रुपया, जबकि आम दिनों में यही किराया केवल 600 से 700 रुपये रहता है। और 18, 19, 20 यानी दिवाली से पहले अगर आपने बुक कराया है यही टिकट 5,000, यही टिकट 6,000। ये समय की बात है दोस्तों। यानी समय है कि अगर लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा है, लोगों की चाह बहुत ज़्यादा है, लूट मचा दो, जाने वाले तो जाएंगे ही। हर जगह का यही होता है दोस्तों, हर चीज़ में यही होती है। कोरोना का मैंने एग्जाम्पल दिया आपके सामने। इसी तरह नोएडा से कानपुर का रोजाना का किराया 700 से 900 रुपये है। अगर आप दिल्ली से अलीगढ़ जाएंगे कितना किराया आएगा? मुश्किल से 500 रुपये। लेकिन आप अगर 17, 18, 19 अक्टूबर को जाएंगे, अगर आप टिकट बुक कराते हैं तो यही 500, 700 का किराया आपको 7,000 रुपये देना पड़ेगा दोस्तों। और ये सब हमारे बीच हो रहा है, हमारे और आपके जैसे लोग कर रहे हैं। समय की मार, समय का खेल। 18, 19 और 21 अक्टूबर को यही किराया 3 से 4 गुना बढ़कर 2,000 से लेकर 8,000 रुपये तक। नोएडा से वाराणसी का किराया लगभग 6,000 रुपया, गोरखपुर, दिल्ली से गोरखपुर लगभग 8,000 रुपया, प्रयागराज, दिल्ली से प्रयागराज 7,500 रुपया। निजी बस ऑपरेटरों का कहना है कि त्योहार में मांग अधिक हो जाती है। अरे क्या बात करते हैं, सरकारी बसें कहाँ हैं? वो जो उत्तर प्रदेश की बसें दौड़ती हैं वो कहाँ हैं? और ये जो प्राइवेट बस वाले हैं ये कैसे बेधड़ल्ले से इतना, वो आपने देखा होगा, फ्लाइट वाला भी आपने देखा है ना, दिल्ली से पटना जाना है, किराया कितना है। और अगर कुछ घटना घट जाए, जैसे पटना में कुछ हो जाए, पटना जाना, अब जैसे दिल्ली बहुत सारे लोग रहते हैं और पटना कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाए तो यही किराया ट्रिपल रेट में। आपने अहमदाबाद वाली घटना देखी थी, जब प्लेन क्रैश हुआ, लोगों का जाना वहां से लोगों का जाना आना बढ़ा,
वहां पहुंचने वाली सिचुएशन बढ़ी, किराया कहां से कहां पहुंच गया। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल कि हमारी सरकार कहां सो रही होती है। ये वक्त पे मजबूरी का कौन फायदा उठा लेता है। दोस्तों एक ऑपरेटर ने बताया कि त्योहार के दिनों में ही कमाई का मौका मिलता है। देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यही तो समय है कमाई का। ये बस ऑपरेटर कह रहा है कि अगर अभी नहीं कमाएंगे तो कब कमाएंगे। बाकी साल नुकसान में बसें चलती हैं, यही तो समय है। यात्रियों को सलाह दी कि जो लोग त्योहार में सफर की योजना बना रहे हैं तुरंत सीट बुक कर लें। अरे अगर आज भी आप बुक कर रहे हैं टिकट, आप सरकारी बसों की तो बात छोड़ दीजिए, सरकारी बसें फुल हैं, जगह ही नहीं है। अब आप प्राइवेट बसों को टिकट बुक कीजिएगा 18-19 अक्टूबर का 8,000 रुपये का, मामूली 300 किलोमीटर जा रहे हैं आप, 600 रुपये का आम दिनों में टिकट। दिवाली के समय यह टिकट आपके लिए 7,000 रुपये। ये दिवाली गिफ्ट है दोस्तों, ये उसी सत्ता का वक्त है, ये उसी सरकार का वक्त है जो कि उत्सव मनाती है। अभी वो टैक्स वाला उत्सव आपने देखा था, शायद ये भी उसी का उदाहरण है। कुछ लोगों ने बोला, कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं, निजी बसों को रोकने के लिए कोई स्थान नहीं है, निजी बस वाले मनमानी करते हैं, स्टॉप नहीं होता, स्टॉप का कहीं कोई ऐसी व्यवस्थित तरीके से कुछ स्टॉप नहीं है, साथ ही इनके पैसे भी बढ़ जाते हैं। किसी ने कहा मुझे कानपुर जाना था, इस बार घर वालों संग दिवाली मनाना था, प्लान ऐसा था, लेकिन सरकारी बसों की बुकिंग फुल है, निजी का रेट इतना ज़्यादा है कि बजट से पार है, जा ही नहीं सकते। या तो दिवाली खुशी से मना पाएंगे या फिर सारे पैसे टिकट में ही आने जाने में लग जाएंगे। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक मनोज कुमार ने बताया कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा डिपो से 300 से ज़्यादा साधारण बसें संचालित हैं यात्रियों की सुविधा के लिए। उन्होंने कहा कि www.upsrtc.up.government.in वेबसाइट पर ऑनलाइन सीट बुकिंग की जा सकती है। ये अगर आप तस्वीरें देखिएगा तो उत्तर प्रदेश के परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक बता रहे हैं, लेकिन जब लोगों ने ये वेबसाइट पे जाके टिकट बुक करने की कोशिश की तो लीजिए साहब, जगह ही नहीं है बस में। अखिलेश यादव ने अब सरकार को घेर लिया, सब कुछ बता दिया है, तस्वीरें बता दी हैं कि भारतीय जनता पार्टी में त्योहार मनाना भूल जाइए। ये थाली बजवाने वाले लोग हैं, ये टैक्स को उत्सव मनाने वाले लोग हैं। अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा काला बाजारी को वैध कर रही है। उनका दावा कि भाजपा नहीं चाहती कि लोग परिवार के साथ त्योहार मनाएं, और ये सब लोग, और ये सच हो रहा है, ये सच में डर लग रहा है। अखिलेश कहते हैं बसें कम हैं, भीड़ ज्यादा है, टिकट महंगे हैं, और इस सरकार ने आम आदमी के लिए दिवाली को दुख भरी यात्रा बना दिया है। अखिलेश ने ट्वीट कर लिखा, सर्ज प्राइसिंग के नाम पर भाजपा सरकार कालाबाजारी को नियमित करने का काम कर रही है। भाजपा मुनाफाखोरी में चंदे और कमीशन के नाम पर हिस्सेदारी लेती है, और भाजपा का भ्रष्टाचार ही महंगाई की असली वजह है। भाजपा नहीं चाहती कि परिवार मिल पाए, परिवार के लोग एक साथ त्योहार मना पाए। भाजपाई सोची कि ये लोग हैं जो परिवार को परिवार से दूरी बनाने के लिए काम करते हैं। एक साथ त्योहार मनाने का महत्व परिवार वाले ही जानते हैं। भाजपा जाए तो त्योहार मनाए। दोस्तों अखिलेश ने कई तरह से निशाना साधा। अखिलेश ने यह भी कहा कि एक साथ त्योहार मनाने वाले, यानी एक साथ त्योहार मनाने का महत्व परिवार वाले ही जानते हैं, यानी सीधा योगी आदित्यनाथ, जिनका परिवार योगी है, परिवार कहाँ है। खैर दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल, दिवाली मनाएं या फिर किराया ही चुकाएं। एक ही काम हो सकता है। त्योहारों पर अपनों से मिलना, घर के रोशनी में शामिल होना, ये कोई आसान बात अब नहीं रह गया है। दोस्तों ये हक है, अधिकार है हमारा, लेकिन अब इसमें भी विलासिता है। जब सरकार सर्ज प्राइसिंग के नाम पर काला बाजारी को खुली छूट दे दे, जब ऐसे लोगों के हाथ में जब टेंडर और निजाम आ जाए, तो फिर यही होगा, आम आदमी को मजबूर चीजें कर देंगी। परिवार से मिलने के लिए कर्ज लें या फिर उम्मीद छोड़ दें। दोस्तों ये सिर्फ नाकामी नहीं बल्कि जनता के साथ विश्वासघात है। अखिलेश इसीलिए साफ कह रहे हैं, भाजपा जाए तभी तो त्यौहार मनाएं। खैर आप क्या कहते हैं? ये इस तरह की कालाबाजारी, लूट मार, और सिर्फ एक चीज़ में ये नहीं, आप कहीं भी देख सकते हैं, और ये मौका दिया जाता है। अगर सरकारी सहूलतों की बात करें,
टैक्स तो सरकारें लेती हैं, लेकिन वो ले के किसे टेंडर कर देती हैं, ये तुम्हारा जिम्मा, ये तुम्हारा जिम्मा। और ऐसे ही अब जैसे आप टिकट का एग्जाम्पल ले लीजिए, ट्रेन का अगर आसानी से अगर बुक हो जाए तब तो इजी वे में लोग ले सकते हैं, लेकिन अब टिकटों की कालाबाजारी क्या है आप इससे उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं कि अब एजेंट से कराइए तो उससे कराइए, किसी को 1 महीने 2 महीने से टिकट नहीं मिल रहा है, 3 महीने से नहीं मिल रहा है, और कोई 2 दिन में 1 दिन में 4 घंटे पहले टिकट ले लेता है। आखिर ये क्यों दोस्तों? सरकार की नाकामी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बहरहाल खबर पे क्या सोचते हैं आप, अपनी राय खुले दिल, खुले मन, खुले विचार से दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, लास्ट तक आप बने रहे, वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो को शेयर करना आपकी जिम्मेदारी नहीं, आपका कर्तव्य है, क्योंकि यह आपके हक की बात है, आपकी आवाज़ की बात है। बहुत शुक्रिया आपका।